यदि जीवन है तो उसमें संघर्ष तो होंगे, सुख होंगे तो दुख भी आएंगे, और इन्हीं दुख और सुख के बीच जो एक तारतम्यता बना लेता है, हर प्रकार की समस्याओं को पार करने की जिनमें क्षमता होती है, वही जीवन में सफल हो जाते हैं। और इस प्रकार के परिवर्तनों के कारण नवग्रहों के गोचरीय प्रभाव को भी माना जाता है, जो हमारे जीवन में अनेक प्रकार के परिवर्तन लाते रहते हैं। आज इसी संबंध में शनि देव के राशिय परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले प्रभावों को लेकर हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। न्याय के देवता शनि ग्रह 17 जनवरी 2023 को अपनी ही राशि मकर राशि को छोड़कर अपने मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। शनि ग्रह तो कर्म के भी देवता होते हैं, आपके कर्मों के अनुसार फल देने का भी कार्य करते हैं, और जीवन में अस्थायित्व प्रदान करना भी शनि देव के ही अधिकार क्षेत्र में आता है। यदि आपके कुंडली में शनि की अच्छी स्थिति हुई तब तो ठीक, अन्यथा शनि यदि अच्छे नहीं हुए तो हमेशा ही आपको जीवन में परिवर्तन होते रहते हैं। नौकरी में कभी भी स्थायित्व तो नहीं मिल पाता है, स्थान परिवर्तन भी हमेशा ही होते रहते हैं, मन बड़ा विचलित रहता है, अशांत रहता है, बार बार व्यक्तियों को एकांत में बैठने की इच्छाएं जागृत होती है, धर्म के प्रति, गुप्त विद्याओं के प्रति मन में एक आकर्षण पैदा हो जाता है। यह सब शनि ग्रह के दुष्प्रभाव के कारण जीवन में आते रहते हैं। आज इस संबंध में चंद्रमा प्रधान कर्क राशि के शनि देव के इस गोचरीय प्रभाव को लेकर हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। शनि देव आपके वर्तमान में सप्तम स्थान में बैठकर शश नामक राजयोग का निर्माण कर रहे थे, परंतु वह तो 141 दिनों से वक्रगत अवस्था में थे, अतः बहुत अधिक उनका सुखद परिणाम आपको कहां प्राप्त हुआ। परंतु शनि देव अब आपके अष्टम स्थान में प्रवेश करने वाले हैं, और शनि देव के ढैया के प्रभाव में आकर आपके जीवन में थोड़े से चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ेगा। संघर्ष के मध्य आपको रास्ते बनाने पड़ेंगे। चलने में जीवन पथ पर बहुत अधिक किसी से सहायताएं प्राप्त नहीं हो पाएगी, आपको अकेले ही चलना पड़ेगा। अपने मन पर धैर्य रखना होगा, क्योंकि अष्टम भाव में आकर शनिदेव बहुत अधिक सुखद परिणाम नहीं देते हैं। जन्म कुंडली में अष्टम भाव तो आकस्मिकता का भाव माना जाता है, अचानक जीवन में परिवर्तनों का भाव माना जाता है, यह तो मोक्ष का भाव माना जाता है। व्याधियों की बातें यहीं से की जाती है। धन लाभ, गुप्त धन, जीवन वृद्धि, रहस्य, पराजय, रुकावटें, लॉटरी, शेयर, सट्टे आदि से धन वर्षा, गुप्त धन, पैतृक संपत्तियों से संबंधित बातें, विदेश यात्रा, निराशा का भाव, गुप्त संबंध, स्त्रियों के लिए मांगल्य का भाव, मानसिक चिंता एवं बंधन तथा मोक्ष के यही भाव माने जाते हैं। जीवन में यदि कभी भी किसी भी प्रकार की आकस्मिक घटनाएं घटती है तो निश्चित रूप से इसमें अष्टम भाव के स्वामी का प्रभाव होता है। यह व्यक्तियों को अनेक प्रकार की उलझनों में डालने का भी प्रयास करते हैं, परंतु यहां बैठकर शनिदेव स्वगृही विपरीत राजयोग का निर्माण भी करेंगे। इन सारी बातों से आपको सामना तो करना पड़ेगा, स्वास्थ्य पर आपको ध्यान तो रखना पड़ेगा, किसी भी प्रकार के अनैतिक संबंधों से आपको तो निश्चित रूप से बचने की आवश्यकता पड़ेगी। धन तो खूब लाभ होंगे, आकस्मिक धन खूब आएंगे, परंतु इसके साथ ही मन हमेशा ही बेचैन रहेगा। सब कुछ रहने के उपरांत भी मन खाली खाली सा लगेगा। हड्डियों से संबंधित परेशानियां,
स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां तो हमेशा ही 2.5 वर्षों तक चलती रहेगी। अतः जीवन में कुछ दिनों के लिए जो एक रुकावटों का सामना करना पड़ेगा, हर प्रकार के बनते बनते कार्यों में जो एक विघ्न बाधाएं, एक अड़चने आपको दिखाई पड़ेगी, उसे पार तो करना पड़ेगा। फिर जैसे ही शनि देव आपके भाग्य स्थान में 2.5 वर्षों के बाद प्रवेश करेंगे, फिर आपके जीवन में अनेक प्रकार की सफलताएं दृष्टिगोचर होगी। शनि की 7.5 अथवा ढैया का प्रभाव इस आधार पर भी पता चलता है कि आपकी चंद्रमा की स्थिति क्या है। यदि आपके चंद्रमा मजबूत हुए तो फिर शनि देव के प्रभावों से बहुत अधिक जीवन में परेशानियां नहीं उत्पन्न होती है, क्योंकि मन के कारक तो चंद्रमा ही होते हैं। और चंद्रमा यदि पीड़ित हो जाते हैं, कमजोर चंद्रमा, तो फिर बनते बनते आपके सारे कार्य बिगड़ जाते हैं। क्रोध की अधिकता रहती है। शनि देव जहां भी बैठते हैं वहां से उनकी 3 दृष्टियां मानी गई है। आपके अष्टम भाव में बैठकर शनि देव की तीसरी दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पर पड़ेंगे। अतः अष्टम एवं दशम भाव का यदि कभी भी संबंध बनता है तो कर्म क्षेत्र में हलचल पैदा हो जाती है। अतः आपके लिए आवश्यक है कि अपने सीनियर के साथ अपने कर्म क्षेत्र में आप उलझे नहीं। किसी से भी वाद विवाद से बचकर रहना आपके लिए आवश्यक है। कर्म क्षेत्र में उन्नति तो होंगे, सफलताएं तो मिलेगी, उसमें कोई बाधाएं नहीं आएगी, परंतु मन हमेशा ही उखड़ा उखड़ा सा लगेगा। एक अनजाना सा भय आपको हमेशा ही शनिदेव के प्रभाववश मन में उत्पन्न होते रहेंगे। शनिदेव की 7वीं दृष्टि आपके धन कुटुंब वाणी भाव पर पड़ने जा रहे हैं, जहां सूर्य की राशि है। सूर्य एवं शनि में अच्छे संबंध नहीं माने जाते हैं। अतः आकस्मिक रूप से कभी कभी आपके धन हानि भी हो सकते हैं। आपके वाणी में कुछ गंभीरता तो रहेगी, परंतु कभी कभी वाणी के कारण आप किसी से भी अपने संबंधों में दूरियां पैदा कर लेंगे। अतः सोच समझकर बोलना आपके लिए आवश्यक होगा। शनि देव की 10वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ेंगे, जहां मंगल की राशि है। परिणामतः संतानों से संबंधित कभी कभी कुछ समस्याएं भी आपके समक्ष उत्पन्न हो सकते हैं। उसे बड़े ही चालाकी ढंग से हल करने की आपको आवश्यकता पड़ेगी। दरअसल मंगल देव यूं तो आपके लिए अत्यंत कारक ग्रह माने जाते हैं, और शनि देव की 2 दृष्टियां जहां मंगल की राशि पर पड़ती है, वहीं शनि देव अभी मंगल के ही धनिष्ठा नक्षत्र से संचरण कर रहे हैं। अतः मंगल तो मजबूत होंगे। बुद्धि के बदौलत जीवन में सफलताएं तो आप अर्जित कर लेंगे। आकस्मिक धन लाभ आपको खूब इस अवधि में होंगे, परंतु प्रेमियों को प्रेम संबंधों में कुछ निराशाओं का सामना करना पड़ेगा। कर्म क्षेत्र में आपके उन्नति भी होंगे। व्यापारियों को भी आकस्मिक रूप से कभी कभी खूब लाभ होंगे, जहां से ना उम्मीद हो रखे थे वहां से भी उम्मीद की किरणें अचानक पैदा होगी, क्योंकि आपके 7म स्थान के स्वामी भी तो शनिदेव ही बनते हैं। दाम्पत्य जीवन में थोड़े से नीरसता का भाव जागृत हो सकता है। एक दूसरे के प्रति संदेह की भावनाएं भी जागृत हो सकती है, परंतु दाम्पत्य जीवन को बचाना आपके लिए आवश्यक होगा। इस प्रकार कहा जा सकता है कि जीवन में इन 2.5 वर्षों में अनेक प्रकार के आकस्मिक घटनाएं, शुभ एवं अशुभ दोनों तरह के आपके जीवन पथ पर दृष्टिगोचर होंगे। शनिदेव के बीज मंत्रों का जाप करना आपके लिए आवश्यक होगा। ओम प्रांग प्रिंग प्रौंग शह शनिश्चराय नमः मंत्र का 1 माला यदि सायंकाल आप जाप करते हैं, गरीबों को मदद किया करते हैं, छाया दान करते हैं, तो फिर शनिदेव के दुष्प्रभावों से निश्चित रूप से आप मुक्त हो जाएंगे।
आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।